पंजाब के शहर सियालकोट की तहसील डस्का में सफ़ाक सास और नंदू के हाथों हामिला बहू के कत्ल की असल वजह सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक हामिला खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमान ने पुलिस को बताया था कि कत्ल जादू टोने की वजह से किया है। पुलिस की ज़ेरे हिरासत सास ने एक बयान में कहा था कि हमारे ख़ानदान में जितनी अमवात हुई हैं सब बहू के जादू टोने की वजह से हुई। हमारे घर की अशिया अक्सर टूट जाती थीं, ताहम तफ्तीश के दौरान इस इंसानियत सोज़ कत्ल के असल मुहर्रकात से जुड़े हौलनाक इंकिशाफात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ारा के शौहर कदीर गुज़श्ता कई सालों से सऊदी अरब में मुक़ीम हैं। ज़ारा भी शादी के बाद सऊदी शिफ्ट हुई। उनका एक बेटा पहले भी है और अब वो फिर उम्मीद से थी। इन्हीं पाकिस्तान वापस आए हुए 1 महीने का अरसा ही हुआ था। उनके वालिद शब्बीर अहमद खुद भी एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। मकतूला के वालिद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद ने बताया कि हम तो अभी इस बात को हजम करने के काबिल नहीं हो पाए। ये सगी खाला थी मेरी बेटी की और बड़े मान से रिश्ता लेकर गई थी। इन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नोक झोंक का हमें भी इल्म था और इतनी हर घर में होती है और इस पर हम अपनी बेटी को फिर भी समझाते थे कि खाला से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, लेकिन खाला इस हद तक चली जाएगी इसका तो हम सोच भी नहीं सकते थे। मकतूला के वालिद शब्बीर अहमद बताया कि मैं ज़ुहरा को कॉल करता रहा मगर जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके बाद मैं खुद डस्का चला गया। जब मैं ज़ुहरा के ससुराली घर में दाखिल हुआ तो वहाँ पर उनकी साली यानी ज़ुहरा की सास और ज़ुहरा की ननद मौजूद थी। इन्होंने कहा कि मैंने घर के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही ने ज़ुहरा की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, जिस पर ज़ुहरा की ननद ने मुझे कहा कि ज़ुहरा नहीं है। जब मैंने पूछा किधर गई है तो उसने कहा कि हमें क्या पता, ज़ेवर पैसे वगैरह लेकर भाग गई होगी। शब्बीर अहमद के मुताबिक जब ज़ुहरा की ननद ने उनकी बेटी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो घर से भाग गई है तो मैंने उनसे पूछा कि सच बताओ ज़ुहरा कहाँ है, कैसे और क्यों भाग गई। इन्होंने कहा कि वहीं मुझे मेरी छुट्टी। इसने कहा कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मैं न सिर्फ ज़ुहरा के कमरे में गया बल्कि घर के दीगर कमरों में भी उसे तलाश किया। वहाँ मुझे एक गैर मामूली बात महसूस हुई और वो ये थी कि ज़ुहरा का 2.5 साला बेटा भी घर पर था और घर को बहुत ज़्यादा साफ किया गया था, फर्श धोया गया था। बस ये देखकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने फ़ौरन अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और साथ में मकामी थाने के अलावा 15 पर कॉल कर दी। शब्बीर अहमद का दावा है कि पुलिस को इत्तला देने की एक वजह ये भी थी कि मेरी बेटी को माजी में भी ससुराल में एक बार मारने की कोशिश की गई थी। जब मुझे अपनी बेटी ससुराल में ना मिली तो मैंने डस्का के मकामी थाने में ज़ुहरा के ससुराल वालों के खिलाफ इसके अगवा का पर्चा दर्ज करवाया दिया। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अरशद ने बताया कि जो बयान मुलजिमान ने दिया है जिसमें जादू टोने की बात की गई है इसमें बज़ाहिर कोई सदाकत नहीं लग रही। असल बात है कि इस मुलजिमा खातून की 6 बेटियों और एक बेटा है। बेटा अपनी बीवी से प्यार करता है और उसे अपने साथ ले गया, जिस पर मुलजिमा को लगा कि उससे उसका बेटा छीन लिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि मकतूला इस खानदान में सबसे खूबसूरत खातून भी थी और एक तरह से पूरे खानदान की तवज्जो उसी पर होती थी, तो 6 की 6 नंदों को इस बात का अलग से हसद था। मेरे तजर्बे के मुताबिक सिर्फ हसद की आग ने इस घर को भस्म कर दिया है। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया कि उनका बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, इसको पैसे वगैरह भी देता था जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। पुलिस के मुताबिक अब जब मकतूला दोबारा हामिला थी तो मुलजिमा खातून का ख्याल था कि अब उनका बेटा मुकम्मल तौर पर बहू की गिरफ्त में आ जाएगा। SHO मुल्क तौकीर के मुताबिक सास बहू के दरमियान झगड़े बहुत अरसा पहले शुरू हो गए थे और एक तरह से दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। अभी तक की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं उनमें सिवाय रिवायती सास बहू के झगड़ों और हसद के कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने कहा कि ज्यादा मसला उस वक्त शुरू हुआ जब मकतूला बैरून मुल्क अपने शौहर के पास चली गई, इसके बाद बात कत्ल पर ख़त्म हुई है।